आज अपन चर्चा करेंगे आर्थिक भूगोल का क्षेत्र, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। भूगोल का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति भूगोल के अंतर्गत निहित सभी तत्वों का विशेषज्ञ नहीं बन सकता, किंतु निश्चय ही वह उसकी किसी एक शाखा का प्रकांड पंडित बन सकता है। अतः भूगोल की कई शाखाएं बन गई है, जैसे भौतिक, जैविक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, नगरीय, ग्रामीण, अधिवास, परिवहन, आर्थिक, औद्योगिक, मानव, सांस्कृतिक, व्यावहारिक, जनसंख्या, प्रजातीय एवं वाणिज्य आदि आदि। जैसा कि इन नामों से स्पष्ट होता है कि ये शाखाएं भूगोल के विभिन्न तथ्यों से संबंधित हैं। यह हम केवल आर्थिक भूगोल का ही अध्ययन करेंगे। आर्थिक भूगोल मानव के आर्थिक कार्यों में भूतल के एक स्थान पर एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल सामाजिक और मानव भूगोल की ही एक प्रमुख शाखा है। इसका संबंध मनुष्य के भोजन, वस्त्र, निवास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए गए आर्थिक प्रयत्नों से है। दूसरे शब्दों में आर्थिक भूगोल का संबंध इस बात से है कि किस प्रकार मानव पृथ्वी के आर्थिक संसाधनों का विदोहन करता है। विभिन्न वस्तुओं, कच्चा माल, खाद्यान्न, तैयार माल आदि का विदोहन करता है कि हम किस प्रकार उनका परिवहन, वितरण, उपभोग या विनिमय करते हैं। आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के संबंध में तीन विचारधाराएं हैं। प्रथम विचारधारा के अनुसार ये मानव की आर्थिक क्रियाओं और उनके जीविकोपार्जन के साधनों का अध्ययन है। दूसरी विचारधारा के अनुसार ये मानव के भौतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन है, जिसका उसके जीवन और कार्य पर प्रभाव पड़ता है। तीसरी विचारधारा के अनुसार ये विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले कृषि, खनिज और औद्योगिक साधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन के भागों का समुचित अध्ययन है। यही सब तत्व आर्थिक भूगोल की जीवन रेखा, लाइफलाइन कही जा सकती है। आर्थिक भूगोल जो अंग है, अध्ययन की पूर्णता और गहनता के लिए आर्थिक भूगोल को सामान्यतः तीन भागों में विभक्त किया जाता है। पहला, कृषि भूगोल। कृषि के विभिन्न उत्पादों की उत्पत्ति और उनके वितरण से संबंधित है। वस्तुतः यह एक सफल कृषक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने खेत में पैदा की जाने वाली वस्तुओं की उत्पादन संबंधी अवस्थाओं, मिट्टी के उपजाऊपन, जल की मात्रा, सूर्य के प्रकाश और फसल के बोने और काटने का समय ज्ञान प्राप्त करे। दूसरा जो अंग है वो है आपका औद्योगिक भूगोल। इसके अंतर्गत भूमि से प्राप्त खनिज पदार्थों का वितरण, उत्पादन की समस्या तथा उत्पादित वस्तुओं की विक्रय समस्याओं का उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में भौगोलिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। इस शाखा के अध्ययन से ये ज्ञात होता है कि किस प्रकार किसी देश के भौगोलिक वातावरण में वहाँ के औद्योगिक साधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। एक देश के कच्चे माल एवं खनिज और शक्ति के साधनों के उपयोग और वितरण संबंधी समस्याओं का अध्ययन करना ही औद्योगिक भूगोल का कार्य है। तीसरा जो अंग है वो है वाणिज्य भूगोल। इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न देशों के व्यापार, परिवहन के साधनों एवं व्यापारिक केंद्रों के विकास और उन्नति के कारणों का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में इस भूगोल का अस्तित्व पृथक नहीं है, क्योंकि किसी भी देश का व्यापार उस देश के कृषि पदार्थों, खनिज पदार्थों और शक्ति के साधनों तथा औद्योगिक वस्तुओं के आधार पर ही होता है। अतः आर्थिक भूगोल में इन तीनों ही शाखाओं का अध्ययन सम्मिलित रूप से किया जाता है।